अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। MTS 601 के असाइनमेंट नंबर 1 का सलूशन आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। सेक्शन इंचार्ज मिस्टर मोहम्मद नदीम। टोटल मार्क्स आपके पास 40 हैं और लास्ट डेट 24 नवंबर 2025 है। फॉर पेड MS वर्ड सलूशन फाइल कॉन्टैक्ट मी ऑन व्हाट्सएप 031914700250। और बाकी आप इस असाइनमेंट को एज इट इज़, जो स्टूडेंट्स खुद अपनी असाइनमेंट बनाते हैं, वेरी गुड, अपनी असाइनमेंट सेम एज इट इज़ आप बना सकते हैं। इसमें कोई जो है वो आपको ज़्यादा चेंजिंग्स करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आप एक दफ़ा रीवेरीफाई करेंगे कैलकुलेशंस को कि अगर कोई मिस्टेक हो तो आप मुझे भी बताएं और अपनी फाइल्स को भी करेक्ट करें। और इसमें 4 क्वेश्चंस हैं, 40 मार्क्स हैं। डिटेल से आप देख लें, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। और जो है वो आप इसको एज इट इज़ अपनी असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं। इसके अलावा जिन इंचार्ज की असाइनमेंट्स आई हुई हैं, क्वेश्चन फाइल्स शेयर करें ताकि टाइमली आपको सोल्यूशन जो है वो मिल जाए। ये वाली जो असाइनमेंट है वो आपके मुझे जो स्टूडेंट ने शेयर की है, उन्होंने एग्जैक्टली मेरे साथ फ़ाइल नहीं शेयर की, तो मैं जस्ट आपको सॉल्यूशन इसका प्रोवाइड करूँगी। क्वेश्चंस मैंने साथ में मेंशन नहीं किए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें आपको टाइम्स दिए हुए हैं, ठीक है। ऑप्टिमिस्टिक टाइम दिया हुआ है, मोस्ट लाइकली टाइम दिया हुआ है एंड पेसिमिस्टिक टाइम दिया हुआ है। इसमें हमने नेटवर्क डायग्राम एक तो ड्रा करनी है और दूसरा यहाँ पे वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन जो है हमने फाइंड करनी है, ठीक है। इसी तरह का आपको टेबल क्वेश्चन में दिया हुआ है। सबसे पहले नेटवर्क डायग्राम को देख लें। सिंपल से आपके पास एक नेटवर्क डायग्राम बनेगी। ये नेटवर्क डायग्राम है और इसमें सारा टाइम जो है वो इधर मैंने मेंशन कर दिया है इसके ऊपर। इसी तरह से आपने नेटवर्क डायग्राम बनानी है और किस तरह से बनानी है इसको मैंने MS पेंट में बना के वर्ड में कॉपी कर दी है। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप उसको देख के डायग्राम ईजिली बना सकते हैं। अब फार्मूला देख लें। पार्ट मॉडल का जो फार्मूला है एक्सपेक्टेड टाइम फाइंड करने का, वो हमारे पास होता है T0 यानी कि ऑप्टिमिस्टिक टाइम प्लस मोस्ट लाइकली टाइम 4 मल्टीप्लाई बाय मोस्ट लाइकली टाइम एंड प्लस पेसिमिस्टिक टाइम डिवाइडेड बाय 6 होता है। और वेरिएंस का फार्मूला वेरिएंस स्केयर इज इक्वल टू T p - T0 डिवाइडेड बाय 6, इसका होल स्केयर होता है। अब हर एक एक्टिविटी के लिए अलग से हमने जो है वो टाइम भी फाइंड करना है और वेरिएंस भी फाइंड करनी है। तो इस तरह से कैलकुलेशंस मैंने इसकी की हैं, आप इसको फॉलो करें। TE जो है वो फर्स्ट जो एक्टिविटी है उसके अकॉर्डिंग आपके पास ये निकलेगा 18/6। इसी तरह स्टैंडर्ड डेविएशन, बस आपने एक्टिविटीज़ को देखना है जो आपको ये वैल्यूज़ दी हुई हैं। 1 into 2, 1 to 3, 2 to 4, 3 to 4 एंड 4 to 5। इन्हीं T0, TM एंड TP की यही वैल्यूज़ हमने यूज़ की हैं और यहाँ पे हर एक एक्टिविटी के लिए अलग से हमने एक्सपेक्टेड टाइम और वेरिएंस दोनों जो है वो फाइंड की हैं। आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, उसमें लिखा हुआ है कि आपने इसी तरह से टाइम और वेरिएंस जो है वो फाइंड करना है। इसी तरह नेक्स्ट एक्टिविटी के लिए, एक्टिविटी 1 से 3 के लिए हमने एक्सपेक्टेड टाइम फाइंड कर लिया है और 2 से 4 एक्टिविटी के लिए भी हमने एक्सपेक्टेड टाइम और वेरिएंस फाइंड कर लिया है और 3 से 4 एक्टिविटी के लिए भी सेम इसी तरह से एंड 4 to 5 के लिए भी। अब सबसे पहले जो पाथ्स बन रहे हैं, इसमें 2 पॉसिबल पाथ्स बनते हैं। नोट 1 to 5, एक 1 2 4 5 बनता है और एक जो है वो आपके पास 1 3 4 5 बनता है। तो इन टाइम्स को जब आपने ऐड किया, एक्सपेक्टेड टाइम को ऐड किया, तो एक आपके पास 11.5 बन रहा है और दूसरा 9.5। तो जो क्रिटिकल पाथ होता है वो लॉन्गेस्ट एक्सपेक्टेड टाइम होता है, तो क्रिटिकल पाथ इसका बनेगा 1 2 4 5 विच इज़ 11.5। वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ प्रोजेक्ट अकॉर्डिंग टू क्रिटिकल पाथ अगर हम देखें तो सबको ऐड करने से जो है वो आपके पास टोटल जो वेरिएंस बनेगी, सम बनेगा वो 0.91 एंड 4 टाइम 6 है। और स्टैंडर्ड डेविएशन इसी तरह वेरिएंस जो होती है उसका अगर आप स्क्वायर रूट ले लें तो आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाती है विच इज़ 0.9574। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें जो गिवन चीज़ें थी वो आपके पास डिमांड दिया हुआ था, ऑर्डरिंग कॉस्ट दी हुई थी C0 और होल्डिंग कॉस्ट थी 1.50। तो सबसे पहले हम जो है वो यहाँ पे Q फाइंड करेंगे √2 DS डिवाइडेड बाई H, और S जो है यानी कि जब हमने होल्डिंग कॉस्ट ली है वो हमने C0 ली है, तो आप S की जगह पे डायरेक्ट C0 भी लिख सकते हैं, 2D/C0 डिवाइडेड बाई H। Q स्टैटिक आपने फाइंड आउट किया तो आपके पास आ गई कैलकुलेशंस करने के बाद 1385.64 यूनिट। अब नंबर ऑफ ऑर्डर पर ईयर फाइंड करने हैं। इसमें D ओवर Q स्टारिक का फार्मूला लगेगा। डिमांड ओवर Q स्टारिक जो भी आपने फाइंड किया है वो वैल्यू आप इसमें पुट करेंगे और ऑर्डर पर ईयर आ जाएगा। टाइम बिटवीन साइकिल Q स्टारिक ओवर D, ऑपोजिट फार्मूला यूज़ होता है नंबर ऑफ ऑर्डर्स के लिए और टाइम के लिए।
नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स के लिए डी ओवर क्यू एंड टाइम बिटवीन ऑर्डर्स के लिए क्यू ओवर डी। तो ये कैलकुलेशंस करने के बाद आपके पास ये, और इसी तरह ये पर ईयर में हमने फाइंड की है। इसको पर मंथ्स में कन्वर्ट कर लें और पर डेज़ में कन्वर्ट कर लें। मंथ्स में कन्वर्ट करेंगे तो 12 से मल्टीप्लाई करें, और डेज़ में कन्वर्ट करने तो 365 के साथ मल्टीप्लाई करें, तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में प्रोडक्शन रेट दिया हुआ है 50,000 यूनिट पर ईयर। एस यहाँ पे इसमें 200 जो है वो दिए हुए हैं, और सेलिंग कॉस्ट यानी कि एच जो है वो आपके पास 2 एंड होल्डिंग कॉस्ट और डिमांड 20,000 यूनिट पर ईयर दिए हुए है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फार्मूला यूज़ करेंगे इकोनॉमिक प्रोडक्शन क्वांटिटी का, क्यू स्टारिक या ई ओ क्यू, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी या प्रोडक्शन क्वांटिटी। आपकी बुक में ई ओ क्यू में भी यूज़ हुआ हुआ है, तो ई ओ क्यू यूज़ करें या ई पी क्यू, दोनों का मतलब सेम है। क्यू स्टारिक 2 ds डिवाइडेड बाई एच इंटू 1 - डी ओवर पी। बुक में आपके पास जो है ये वैल्यू सी की फॉर्म में, C2 C3 की फॉर्म में, तो फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग आप इसको एस की फॉर्म में सेलिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट को आप एच लिख सकते हैं, जो कि बुक में आपके पास 3 C3 की फॉर्म में दिया हुआ है। शॉर्टेज कॉस्ट C4 है, तो उसके लिए आप एस लिख सकते हैं। यहाँ पे ये शॉर्टेज कॉस्ट के लिए जो है सॉरी एस यूज़ हुआ है, तो 2 ds डिवाइडेड बाई एच इंटू 1 - डी ओवर पी। और यहाँ पे आपने वैल्यूज़ को फाइंड किया, और सिंपली वैल्यूज़ पुट करने के बाद क्यू स्टार का जो आंसर है 2581.99 जो है वो आ गया। मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल आपने फाइंड करना है। उसके लिए फार्मूला क्यू स्टारिक इंटू 1 - डी ओवर पी। वैल्यूज पुट की 1549.19 यूनिट जो है वो मैक्सिमम इन्वेंट्री आ गया। और नंबर ऑफ प्रोडक्शन पर ईयर डी ओवर क्यू आपके पास जो है वो 7.74 है। राउंड ऑफ करने के बाद 7.75 प्रोडक्शन रन्स पर ईयर आ गया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें आपके पास डिमांड दी हुई है, इसमें आपके पास ऑर्डरिंग कॉस्ट C0 दिया हुआ है, होल्डिंग कॉस्ट दी हुई है, और शॉर्टेज कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर पाई जो है वो आपके पास 6 रुपीज़ जो है वो दी हुई है। तो शॉर्टेज कॉस्ट जब अलाउ हो तो इसका जो फार्मूला है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। 2 ds इंटू एच प्लस पाई डिवाइडेड बाई एच इंटू पाई। मैक्सिमम इन्वेंट्री एंड मैक्सिमम शॉर्टेज, आप यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ भी चेंज हो जाएंगी, इसका फार्मूला भी मैक्सिमम का, और टाइम बिटवीन ऑर्डर ये सेम ही रहेगा। तो सबसे पहले हम एच प्लस पाई जो वैल्यू में दी हुई है 1.5 एच की, और पाई भी दिया हुआ 6 रुपीज़ है, 6 इसको प्लस करें, और इसके बाद वैल्यूज पुट करने के बाद क्यू स्टारिक का वैल्यू आपके पास 3286.34 आ गया। और मैक्सिमम इन्वेंट्री जो है वो आपके पास 2629.07, मैक्सिमम शॉर्टेज जो है 657.2727, और इसके अलावा टाइम आपने फाइंड किया तो 0.2282 पर ईयर है। इसको पर मंथ में कन्वर्ट करने के लिए 12 से मल्टीप्लाई करें तो 2.74 पर मंथ बिटवीन ऑर्डर्स जो है वो आ गए। ये इसकी कैलकुलेशंस हैं, आपने एज इट इज़ इनको बेशक लिख लें, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। इंशाल्लाह आपके पूरे मार्क्स आएंगे। और जिन स्टूडेंट्स को पेड MS वर्ड की फाइल्स बनवानी है वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, नंबर आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, ये नंबर है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको 100% एक्यूरेट जो है वो सोल्यूशन मिल जाएगा। अल्लाह हाफ़िज़।